इन तमाम बातों के बावजूद जो हम कर रहे हैं कि पीडीएम कितने लोग ला सकेगी, इस्तीफ़े देगी या नहीं दे सकेगी, इमरान खान साहब को हटा सकेगी या नहीं हटा सकेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि पीडीएम का क़याम और उसके बाद उसकी जो भी एक्टिविटी है, अगर हम देखें तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी हमें मरीम नवाज़ नज़र आती है। मरीम नवाज़ बतौर एक नेशनल लीडर वो अमर्ज हुई इस सारे प्रोसेस में। और जैसा आपने सदीक साजिद साहब की बात भी सुनी, जरदारी साहब ने भी पूछा कि मरीम नवाज़ साहबा का ओहदा क्या है। उनके पास कोई ओहदा नहीं है इस वक्त पीडीएम में, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जमात है पंजाब की मुस्लिम लीग नवाज़, उसका वर्कर, उसका वोटर, वो बतौर लीडर मरीम नवाज़ की तरफ देखता है। और शहबाज शरीफ साहब जो 10 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे, उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज, यहाँ तक उनका असर और रसूख था कि वो अंडों और मुर्गियों का रेट भी निकालते थे। आज मरीम नवाज़ के मुकाबले में सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी हैसियत नहीं है, किसी भी लीडर की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो पीडीएम के जलसे और पीडीएम की जो सारी कार्रवाई है, अगर एक चीज़ उसमें सामने आई है तो वो मरीम नवाज़ की लीडरशिप है। वो अब लीडर बन चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून उनको अपना लीडर तस्लीम कर चुकी है। आने वाले वक्तों में ये उनकी काबिलियत का इम्तिहान होगा, टेस्ट होगा कि वो किस तरीके से इसको क़यादत को, इस पार्टी, इस अलायंस को अपने साथ लेकर चलती हैं, उनमें कितनी स्किल है। और अगर वो इसमें भी कामयाब रहीं तो डेफिनेटली वो अपनी जमात के लिए एक बड़ा असासा साबित होंगी। ये बात पीडीएम, उसकी तहरीक इमरान खान साहब को हटा सके या ना हटा सके, लेकिन मरीम नवाज़ की लीडरशिप पे इसने अपनी मोहर लगा दी है। और अब जो लीडरशिप उन्हें मिल गई है, उस लीडरशिप को उनसे कोई वापस नहीं ले सकता। और इसमें एक और बात मैं कहूँगा, जो हमारे हुकूमती तर्जुमान हैं, उनकी जो गुफ्तगू रही, उनका जो मुकाबला रहा मरीम नवाज़ साहबा से, वो कोई मैच नहीं था। मरीम नवाज़ ने जिस तरह अपनी तकारीर में चीज़ों को बयान किया, उनके अल्फाज का जो ज़ेरो बम था, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट किया, डेफिनेटली वो एक बड़ी प्रिपरेशन के बाद था। उसके मुकाबले में हुकूमती तर्जुमान हमें बहुत, उनकी गुफ्तगू हल्की गुफ्तगू थी, उनके पास कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि वो ख़ुद चीज़ों को नहीं जानते। और जिस अंदाज़ में उन्होंने मरीम नवाज़ को काउंटर करने की कोशिश की, उसने दर हकीकत मरीम की मदद की। ये तो एक इमरान खान की अपनी टावरिंग पर्सनैलिटी है। इमरान खान ख़ुद पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते हैं, लोग उनको ईमानदार समझते हैं, उनको दयानतदार समझते हैं और ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इस मामले से, इस माहौल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कंसेप्ट और वो परसेप्शन टावरिंग पर्सनैलिटी वाला इमरान खान साहब का नहीं होता तो ये जो तर्जुमान है, इन्होंने तो लुटिया डबो दी थी। इन्होंने तो जितना ये सत्यानाश कर सकते हैं, ये रोज़ाना करते हैं उतना सत्यानाश। ये समझते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं शायद उसकी कोई पजीराई होगी, लेकिन दर हकीकत पजीराई तो दूर की बात है, जग हंसाई और इनका मजाक उड़ता है। और जो ये गुफ्तगू करते हैं, इंतहाई कच्ची गुफ्तगू करते हैं, उसका कोई इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब की वजह से इनको बड़े बड़े ओहदे और मराद मिली हैं और डेजिग्नेशंस मिल गए हैं, वगरना लच्छी नू कौन पुछदा सी। लेकिन तर्जमानों में अगर हम बात करें ना जी, फिरदौस आशिक वान साहबा की, तो उन्होंने कोशिश की है और उनकी तर्जमानी जो है वो हम उनको इस तरह से जो इस वक्त सूरत हाल है, बाकी जितने भी तर्जमान हैं उनमें से सबसे बेहतरीन कारकर्दगी उनकी रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा इंडिया पर। सदीक साजिद साहब, वहाँ पर तो पूरा इंडिया जैम हुआ है, हड़ताल है और पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं सिख पंजाब के लोग कि हमारी मदद करें। जस्टिन ट्रूडो ने मदद की, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस ने मदद की, अमेरिका के जो बाइडन ने भी उनके हवाले से बयान त्याग दिया। हम क्यों खामोश हैं? हमें क्या परेशानी है? कोई बात नहीं हुई। ये जो पीडीएम के लोग हैं ये भी बोल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि वो बोले, वज़ीर ख़ारजा बोलें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलें। समीर साहब, इस पर तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप मुसलसल इस मामले को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उठा रहे हैं और अपना एक फ्रीज़ा जो है वो पूरा करें और करना भी चाहिए। देखिए, जब वो आपके पाकिस्तान को अपनी मजहबी रसूमात के हवाले से अपना मक्का और मदीना करार देते हैं सिख बरदरी, अब तो वो पंजाब के सिख और हमारे जो पंजाब के जो मुसलमान हैं वो इतने करीब आ चुके हैं, फिल्में बन रही हैं आपस में इनके फ़नकार, और फिर जिस तरह के जज्बात का वो इजहार हमारे लिए करते हैं। तो अमरजीत सिंह का आपने कल सुन लिया था, गुज़श्ता दिनों में उनकी जो अपील सामने आई थी वो सारी की सारी इसी बुनियाद के ऊपर है कि वो देखिए उनके साथ
क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो इस भारत ने किया और कर रहा है वो भारतीय जो सिख हैं उनको वो अच्छे तरीके से मालूम है। अब उन्हीं के साथ वहाँ पे जिस किस्म का सलूक और उनको IMF और इंटरनेशनल जो ये इदारे हैं उनके ताबे लाने के हवाले से जो कोशिश की जा रही है, तो वो भाई उनके जो जज्बात हैं और उसके साथ साथ समी साहब ये देखिए कि वहाँ पे जो सिख फनकार के साथ साथ जो कम्युनिटी है, जो आम लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, वो इस तरह मोर्चा ही वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वो मोर्चा बंद होकर वहाँ पे बैठे हुए हैं कि अब इनको वो रोज़ मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनकी एक ही डिमांड है कि इस बिल को आप वापस लें। जब तक ये वापस नहीं होता उस वक्त हम वापस भी नहीं जाएंगे। मुर्तज़ा वहाँ पर तो उन्होंने, मोदी ने, इतना जालिम आदमी है, इलेक्टेड जो वज़ीर आला हैं केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया हुआ है और बड़ी पूरा जो हिंदुस्तान है वो उबल रहा है इस वक्त। तो ये कैसी सिचुएशन है, और उसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी भारत बात कर रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पर हमला कर दे या कोई पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दे खुद कुछ करके, तो वो आपको याद है ओबामा ने ये बात कही थी कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि आज भी पाकिस्तान दुश्मनी को बुनियाद बना के कोई भी इंतहा पसंद जो है ना हिंदू, वो एक यहाँ पर अलायंस हिंदुओं का क्रिएट कर सकता है। तो ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, जो इस वक्त सिखों का मज़ारा है जिसको हम देख रहे हैं कि तमाम शाहराहें, तमाम रेल के जो लाइंस हैं उनके ऊपर, स्टेशनों पे, बसों के अड्डों पे, सब जगह पे उनका एहतजाज जारी है। और इस एहतजाज की आड़ में, क्योंकि अंदरूनी हालात भारत के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पाकिस्तान की फ़ौज भी तैयार है, जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर्स, बच्चा बच्चा पाकिस्तान फ़ौज का सिपाही कटने के लिए तैयार है, अपना खून का नजराना देने के लिए तैयार है। और अगर इधर देखा मोदी ने तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो अभिनंदन भूल जाएगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये इस तरह के हालात में हमेशा ये होता रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा जो भी इसने की है मोदी ने, और इसकी टोटल पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर इनकी रही है, पॉलिटिकल जो भी इनका सारा सियासत रही है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो आज हमें नज़र आ रहा है कि जी कोई ऐसी एडवेंचर कर सकता है, तो वो दुनिया को इनके हालात से नज़र उठाने के लिए ये काम करने की जसारत कर सकता है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये हम इंशाअल्लाह ताला उनको याद करवा देंगे, अभिनंदन वाला मामला भी, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद करवाई जा सकती हैं। लेकिन जो ये सदीक साजिद, वो उसने कहा था अभिनंदन ने, टी इज़ फैंटास्टिक, जो इस वक्त तक तो फिर वो चाय दोबारा पिलाने के लिए तैयार है आप? नहीं, हम कावा भी पिलाएंगे, अब आए तो सही ना, जरा कावा भी पिलाएंगे और भी बड़ी खिदमत, और साथ में छितर कबाब भी। जी जी ज़ाहिर है, देखिए बड़े मशहूर है छितर कबाब कटेंगे। हाँ देखिए, हम तो जिस तरह तैयार बैठे, हमें तो चाहिए ना, ज़ाहिर है अगर वो उस तरह की हरकत करता है। ये बिलाल बैठा है हमारा कैमरामैन, ये कहता है कि जो छितर कबाब है मैं ला के दूंगा पिशावर से, एक बच्चा जो है अभिनंदन और उसकी पार्टी के लिए। लेकिन सिखों ने जनाब अपना जो एहतजाज है वो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा, हम क्यों नहीं बोल रहे, हमें बात करनी चाहिए इस वक्त। बाकी देखें स्ट्रेटेजिकली इस वक्त इस तरह की सूरत हाल में वो पुकार रहे हैं, खुद हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं, हमें उनकी पुकार सुननी चाहिए। ये इंसानी हकूक़ का मसला है, ऐसी बात नहीं है कि हम उनके कोई इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये इंसानी हकूक़ का मसला है। यार जस्टिन ट्रूडो बात कर सकता है, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियन बात कर सकते हैं, जो बाइडन कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते? बिल्कुल करनी चाहिए सभी। ये अंदरूनी मामला कैसा आ गया जी? हमारे वजीर खारजा को रोजाना की बुनियाद पे, हमारे फॉरेन ऑफिस को रोजाना की बुनियाद पे बात कर, और खुदा के लिए हमारे फॉरेन ऑफिस के बाबू तो है, वो तो परवेज खटक साहब एक बयान दे दे, अल्लाह का वास्ता है एक बयान दे दे, आप वजीर दिफा हैं इस मुल्क के, यकीन मानिए जितनी भी आप में जान है उस जान का हक ही अदा करते हैं। तो वैसे एक बात कर रहा हूँ, देखिए वो लोग जो हैं वो आप जिस तरह पुरजा साहब ने बात की, को पुकार रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर सिख सबसे ज्यादा महफूज हैं, पाकिस्तान ने जो मोहब्बत दी है सिखों को किसी ने नहीं दी। अब वो तकाजा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, और हम खामोश बैठे हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो चौधरी ज़ोहर इलाही याद आ रहा है। देखें, मैं परवेज इलाही साहब से कहता हूँ, आप स्पीकर है पंजाब असेंबली को, बयान दागे यार, खुदा के वास्ते। आप ज़ोहर इलाही साहब तो सरखेल थे सिखों के, चौधरी शुजात साहब आप बोलें, कोई सरकार आपके अलाइज हैं ये तहरीक इंसाफ वाले, इनसे कहें हरकत दें भाई, कोई आप मदद करें उनकी सिखों की, क्यों जी? जी बिल्कुल सदीक साजिद साहब, बिल्कुल और जनाब किबला गुलाम मुर्तज़ा साहब, सबको बोलना चाहिए। अच्छा जी, देखिए आखिरी बात, पीडीएम वाले क्यों नहीं बोलते? मुझे इसकी अल्लाह वजह ताला उन्हें हदायत दे, वो तो ज़ाहिर है उनके पास तो ठेका है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बोलने का और झूठ बोलने का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है उन्हें।